देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में 2 फेज़ हो चुके हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हमारा मौजूदगी जो अभी है बीजेपी के मीडिया सेंटर पटना में है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी। हम इनसे बात करेंगे कई जो कार्यक्रम में जा रहे हैं। 2 फेज़ का चुनाव हो भी चुका है, 5 चरण और बाकी है। तमाम जो जगहों पर जा रहे हैं, क्या स्थिति रह रही है आपकी एनडीए की? देखिए, एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है। 2014 और 19 के बाद 24 में भी हमारी मजबूती है। इसलिए एक मजबूती है कि हम लोगों ने किस तरह देश के अंदर काम किया है और काम करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कामों को जनता के बीच में उतारे और लाभार्थी बनाने का काम किया। हम लोगों को देख सकते हैं 14 में कितना वोट आया, 19 में हमें 25 करोड़ वोट आए थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोरोना काल को देखते हुए लगभग आज 30 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लाभार्थी 2024 में बना चुके हैं। जिसके माध्यम से योजनाओं के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, चाहे घर बनाने की योजना हो, हम लोगों ने घर बनाया। शौचालय बनाने की योजना हो, हम लोगों ने शौचालय बनाया। शौचालय के साथ स्वास्थ्य की चिंता की लोगों की, आज उनको हम लोगों ने लाभार्थी बनाया। उसके बाद हम लोगों ने उनकी बिजली की, पानी की, नल नल जल की योजना थी। बहुत सारी योजनाओं थी जिस पे हम लोगों ने काम किया। चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती हो, चाहे बहुत सारी योजनाओं पे हम लोगों ने काम किया। तो आज हमें कम से कम 30 करोड़ लोग देश के अंदर लाभार्थी हैं और लाभार्थी के साथ-साथ हम लोग जनता के बीच में जब भी जाते हैं, जनता को अपनी विकास की बातें करते हैं, चाहे 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर के मुद्दे की बात करें, चाहे 3 तलाक की मुद्दे की बात करें। सारे मुद्दे पे जनता हमें समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। वो तो कहती है कि जल्दी हमारे यहाँ चुनाव हो और मैं कमल के फूल पे बटन दाबूँ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं थके हारे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। जैसे कि मीसा भारती ने बोला है, ये जो पार्टी सांसद देखिए, मीसा जी ने क्या बोला, मीसा जी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बहन है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह एक ही परिवार के लोग 28 साल से चुनाव आयोग ने उनको एक पार्टी बनाने की मान्यता प्राप्त दी। उन्होंने क्या किया, 28 साल से उनके ही पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और जब भी कुछ बात आती है, जनता और उनके जो कार्यकर्ता झंडा उठा के जिंदाबाद के जो नारे लगाते हैं, उनको क्या मिला। मैं कहना चाहता हूँ, जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, राबड़ी जी को बनाया। उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो अपने पुत्र को बनाया। मंत्री बनाने की बात आती है तो अपने बेटे को बना देते हैं। लोकसभा का चुनाव यही पाटलिपुत्रा सीट से मीसा जी हार चुकी थी रामकृपाल यादव जी से। फिर उनको राज्यसभा भेज दिया गया और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा है, अभी बचा हुआ है। फिर उनको लोकसभा लड़ा रहे हैं। दूसरी बेटी उनकी रोनिया आचार्य, जो हमारी बहन है, वो उनको भी सिंगापुर से डायरेक्ट लाया गया और उनको चुनाव लड़वाया गया। तो बूढ़े की बात नहीं है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ जनता का, माताएं का, बहने का, भाई का, दादा दादी सभी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। वो बूढ़े नहीं, वो जवान है। 75 साल का, 74 साल का जवान व्यक्ति है जो देश को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। लालू यादव का भी ट्वीट आ रहा है। अब कह रहे हैं कि जो भी जनसभाएं करते हैं मोदी जी, उसमें तो रोजगार, जो बेरोजगारी की जो संख्या बढ़ी है, उस पे तो कभी भी कटाक्ष नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। मोदी जी हम ही लोग का परिवारवाद की बात करते हैं, तो कोई भ्रष्टाचार की बात हमेशा करते रहते हैं। क्या इससे देश की उन्नति होगी? देखिए, देश की उन्नति की बात आई, मैं लालू जी से पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, कितनी बार बेरोजगारी की बात की, कभी नहीं करते हैं। कब महंगाई की बात करी, कभी नहीं करते हैं। कभी सड़क की बात नहीं कही, किसी गरीब की बात नहीं की, कभी अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की बात नहीं कही। तो देश के प्रधानमंत्री जी विकास के साथ साथ, ये लोग जो हैं, इंडी गठबंधन घमंडिया लोग जो हैं, अपनी बातों से ही फंसते हैं और वही सवाल का जवाब देते हैं। अरे भैया, आप पूछो देश के प्रधानमंत्री से, आपने महंगाई कितना दर है। चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट उठा के देखिए 14 और 24 का, अब देखेंगे 14 में उनका 11 था। आज महंगाई दर कहीं ना कहीं घट कर 4.8 पॉइंट पे है। तो उनसे उस जो बातों घुमाने की बात करते, कभी आपने पूछा कि बेरोजगारी की बात। आज हम लोगों ने 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया 2019 के बाद। हम लोगों ने लोगों को आत्मनिर्भर किया। 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया पूरे देश में, जहां हमारी 17 राज्यों में सरकार भी चल रही, सब मिला के 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया। हम विकास की बात करना चाहते हैं। हमारे मुंह से कभी राम का नाम फिर दोबारा सुने, हमारा मुद्दा था
अगर मुद्दा को हम लोग कायम रखना चाहते हैं तो हम मंदिर की बात नहीं करते, मंदिर नहीं बनवाते। मंदिर इसलिए बनवा दिए कि मंदिर का समस्या इस देश से खत्म हो गया। अब दूसरी समस्याओं पे हम लोग को काम करना है। कभी हम लोगों ने धर्म की बात नहीं करते, हम लोग विकास की बात करते हैं। लेकिन जब आप सवाल जवाब भी ऐसे पूछते कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी कभी सनातन नहीं है, मोदी कभी बूढ़ा हो गया, अरे भैया रोजगार की बात पूछो, हम जवाब देने के तैयार है। हमसे बेरोजगारी की बात पूछो, युवाओं की बात पूछो, नौकरी की बात पूछो, रेलगाड़ी की बात पूछो, पटरी की बात पूछो। आप पूछते तो है ही, उल्टा ही जवाब पूछते हैं। आपने कभी मटन खाते हो, कभी चिकन खाते हो, कभी आपने एक बूढ़े चीज़ की और बात करते हो। एक चीज़ और पूरी जो 40 सीट है एनडीए को भी, जिसमें से सबके सभी का बंटवारा हुआ है, जेडीयू उसमें भी है, अनेकों तरह का पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के सीट अगर शिवहर से देख लिया जाए तो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पहले बीजेपी से थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू लड़ रही है वहाँ से, लवलियाना। काराकाट से देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का एक सीट मिला है, उससे भी पवन सिंह पहले बीजेपी में थे और अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इसका क्या कनेक्शन वगैरह कुछ है क्या? देखिए, निर्दलीय लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, उनका मौलिक अधिकार है। हुँ, मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ रहे हैं। जनता को जिसने काम करके दिया, जिसने विकास की बात की, जिसने स्वास्थ्य की बात की, जिसने घर की बात की, आपकी चिंता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी गारंटी लेते हैं, चाहे वो बैंक में आपकी गारंटी ले, चाहे सड़क पर आपकी गारंटी ले, आपकी स्वास्थ्य की गारंटी ले। आप देखिए, नया मुद्दा आया देश के अंदर। हम लोग अभी संकल्प लिए हैं कि 70 साल के जो बुजुर्ग हो गए, उनकी स्वास्थ्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गरीब का एक जो बेटा है, जनता पूरे जनते को। पूरे देश की जनता अच्छा, जो 70 साल के बाद हाँ, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हाँ, होने के बाद उनकी हुँ, स्वास्थ्य की चिंता अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम करेंगे। हुँ, तो हमारा लक्ष्य वो है, हमारा लक्ष्य है कि ये लोग कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हुँ, हम तो कहते हैं बिजली का बिल ही नहीं आएगा, तो जो फ्री देने की बात कर रहे हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 2019 से लगातार जो 5 किलो राशन देने की बात करते हैं, 5 किलो राशन फिर हम लोगों 5 साल देंगे। क्यों देंगे? भैया 24 करोड़ लोग उस गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 84 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो हम उनको दे के, ताकि उनको गरीबी रेखा से बाहर करें। और दूसरी बात रही कि जो भी उनका मौलिक अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति ने आज जितने भी इंडस्ट्री चल रही है, चाहे बस चल रही, गाड़ी चल रही, जितने भी ये पैसे सरकार के बजट में आते हैं, अगर वो पैसा बढ़ोतरी होती है तो जनता के बीच में वो बंटवारा होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री बंटवारा करते हैं, उनके घर तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बिजली फ्री देना हो, चाहे उनके राशन फ्री देना हो, चाहे उनके घर पानी देना हो, चाहे उनका घर बनाना हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता करना हो, तो उनका हक बनता है। तो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग यहाँ तक की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने किसान से लेके विज्ञान तक की बात की, हम लोगों ने पूर्व से लेके पंजाब की बात की, हम लोगों ने चंद्रयान की बात करने वाले लोग हैं, हमने लेह लद्दाख से लेकर और लक्षद्वीप की बात करते हैं। इन लोगों को बात ही नहीं है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार से, अपने कुनबे से अपने निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरे को जातियों की भला फुसला के राजनीति करना चाहते हैं। हम थे जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि हम एक-एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो वो जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो क्या उनको बीजेपी पे भरोसा नहीं था कि हम कभी भी मौका मिलेगा या नहीं देखिए, मिलेगा? हम भारतीय जनता पार्टी एक संविधान से, जो हमारा आइडियोलॉजिक है, उस पे चलती है। और हमारा लोकतंत्र वाली पार्टी है, हम लोग लोकतंत्र वाले हैं। लोकतंत्र में आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 16 करोड़ कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 1200-1400 विधायक बन सकते हैं, और मुश्किल से 543 विधायक अपना लोकसभा से, और राज्यसभा से 240-45 विधायक सांसद, 243 सांसद बन सकते हैं। इसके अलावा तो सब लोग लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? देश के निर्माण के लिए, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। ये लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, लेकिन हम लोग, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब हमारा 100 साल पूरा होगा, तो 100 साल पूरे होने के बाद हम लोगों ने देश के अंदर सोने का शेर ला के देंगे। सोने की चिड़िया नहीं, सोने की शेर ला के देने वाली बात करते हैं। हम लोगों का मिशन है कि 2047 है। देश के प्रधानमंत्री 13 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कोई भी एक भी व्यक्ति उन पे आरोप नहीं लगे। अरे भैया, आप लोगों ने काम क्या किया है? कोई एक चीज बताइए। वायनाड में चुनाव हो रहा था, और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एक साथ है। और पंजाब में चले जाइए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग है, लेकिन दिल्ली में एक साथ है। उसी तरह वायनाड में राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने को
उपरांत वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा जो बड़े नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी एन राजा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। चुनाव लड़ने के बाद उनको राहुल गांधी को पता लगा कि मैं यहाँ से चुनाव हार जाऊंगा, आज अमेठी की बात कर रहे हैं। क्यों? उनको डर लग रहा है, अरे भैया काम ही नहीं किया है। अगर काम किए होते कभी रायबरेली अमेठी छोड़ के वायनाड जाते हैं, वायनाड छोड़ के रायबरेली आते हैं। अरे भैया आप काम किए होते। एक कांग्रेस के बड़े नेता है, 10 साल आपको लोकतंत्र में आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया, जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल में कितने दिन आप संसद भवन के अंदर स्थापित रहे, कितने दिन वहां उपस्थिति दर्ज कराई? नहीं कराया। ये लोग घूमने वाले लोग हैं। अभी गर्मी का छुट्टी आने दीजिए, चुनाव खत्म होगा, देखिएगा ये लोग इटली चले जाएंगे, चीन चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे। इन लोगों के बीजेपी के देश तो से वैसे वैसे लोग, सनी देओल कितना दिन संसद गए या कार्यकाल में काम किया? देखिए बीजेपी से नेता है। देखिए चाहे वो हेमा मालिनी की बात कीजिए, सनी देओल की बात कीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कीजिए, इन लोगों ने धरातल पर काम करते हैं और धरातल पर रहते हैं और धरातल पर काम करके दिखाते हैं। अभी अगर चाहे हम सनी देओल की बात कर लें, उनके पंजाब की बात कर लें, चाहे हम हेमा मालिनी की मथुरा की बात कर लें, मथुरा में उन्होंने चुनाव जीता कि नहीं जीता, फिर दोबारा चुनाव वहीं से लड़ रही ना, क्षेत्र तो नहीं बदला, लेकिन हम लोगों ने काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर मोदी जी ने काम किया, मोदी जी की गारंटी है। हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, जब तक देश किसी के हाथ में सुरक्षित देना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है कि देश जो संकल्प लेता है विकसित भारत बनाने का, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं खड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ राकेश पोद्दार जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हम बात किए क्योंकि कई चुनावी सभा में अक्सर जाते रह रहे हैं, क्या माहौल है उधर का, क्षेत्र का, इसीलिए हम इनसे बात किए। बहरहाल बाकी सवालों का हमें जवाब तो मिल ही गया होगा आपको। हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा।